आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। शहर का हर शहरी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इस शहर को नाजायज कब्जाजात से पाक करने के लिए 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना नहीं, लगातार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 महीनों तक इनेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे पुलिस फोर्स और फौज फाटे के साथ म्यूनिसिपल इंतजामिया का ये इनेदामी दस्ता शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा और नाजायज कब्जाजात से इस शहर को पाक करने के लिए इनेदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। औरंगाबाद शहर का एक भी शख्स या किसी भी सियासी पार्टी का कोई नेता या आम सोशल वर्कर क्यों ना हो, वो औरंगाबाद शहर से नाजायज कब्जाजात को हटाने के खिलाफ नहीं है। आवाम का और शहरियान का यही कहना है कि इस शहर को नाजायज कब्जाजात से पाक करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के ट्रैफिक और बेजा ट्रैफिक की वजह से लोगों का रास्तों पर चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर शहरी इस वक्त हादसात की जद पर है। किसी भी वक्त शहर में कितना भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन इंतजामिया की इनेदामी कार्रवाई के बावजूद लगातार शहर में बेढंगे ट्रैफिक की वजह से शहरियान हादसात की जद पर अब भी है, लेकिन इंतजामिया नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। खैर, म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई को लेकर शहर में लगातार पहले ही दिन से म्यूनिसिपल इंतजामिया यानी प्रशासन पर कई तरह के इल्जामात लगातार लगाए जा रहे हैं। आवाम का और शहरियान का ये कहना है कि नाजायज कब्जाजात हटाओ मुहिम के नाम पर लोगों के कानूनी मकानात और दुकानों को भी तहस नहस करने की कोशिश म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से लगातार की जा रही है। खैर, इस मामले को लेकर कई तरह के बयानात आपने भी सुने होंगे। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर शहर के कई इलाकों के साकिनान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अब भी अदालत में इस मामले को लेकर कई मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा है। गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले शहर की रेलवे स्टेशन की बड़ी जामा मस्जिद को लेकर फिर इस मरतबा नाजरीन सिर्फ इलाके के लोगों में नहीं और यहाँ मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान में नहीं, बल्कि पूरे शहर की आवाम में एक तरह की बेचैनी अब साफ तौर पर झलक रही है। रेलवे स्टेशन मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारान का ये कहना है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया इससे पहले 2 मरतबा रेलवे स्टेशन की इस प्रॉपर्टी को लैंड एक्विजिशन के नाम पर अपने कब्जे में ले चुका है और दोनों ही मरतबा प्रशासन ने मस्जिद कमेटी से ये वादा किया था कि इसका मुआवजा इन्हें अदा किया जाएगा, लेकिन आज तक प्रशासन की जानिब से फूटी कौड़ी भी मस्जिद कमेटी को यानी मस्जिद को नहीं दी गई। और अब कई सालों के बाद फिर एक मरतबा म्यूनिसिपल इंतजामिया रेलवे स्टेशन मस्जिद की प्रॉपर्टी को तीसरी मरतबा एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह के आरोप मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और यहाँ के साकिनान और शहरियान की जानिब से प्रशासन और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और संतोष वाहौड़े पर लगाए जा रहे हैं। इन लोगों का यह कहना है कि 2 मरतबा मस्जिद की प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल इंतजामिया ले चुका है, लेकिन अब तक इन्हें मुआवजा अदा नहीं किया गया और अब फिर एक मरतबा म्यूनिसिपल इंतजामिया मस्जिद की ज़मीन अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिसे लेकर यहाँ के साकिनान और मस्जिद कमेटी ने अब साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो किसी हाल में मस्जिद की इस जगह को म्यूनिसिपल इंतजामिया के हवाले नहीं करेंगे। इन लोगों का यह कहना है कि इसी मामले को लेकर इन लोगों ने अदालत का यानी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 17 नवंबर तक अदालत ने इस मामले को लेकर स्टे दिया है। इसके बावजूद ये बात समझ से बाहर है कि 6 तारीख को म्यूनिसिपल इंतजामिया का ये दस्ता आखिर इस इलाके में कार्रवाई के लिए क्यों पहुंचा, जबकि अदालत की जानिब से 17 तारीख तक इस मामले को लेकर स्टे दिया गया था। खास बात यह है कि यहाँ मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने इस मौके पर सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हुए प्रशासन को ये चेतावनी दे दी है कि वो किसी हाल में मस्जिद की इस जगह पर म्यूनिसिपल इंतजामिया के इनेदामी दस्ते को कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे सकते। सर्वे नंबर 12080 स्टेशन मस्जिद की PR कार्ड आई है। इसके अंदर 35,000 स्क्वायर फीट जगह है हमारी, जो अतिक्रमण करने को कारपोरेशन आई उसके ऊपर ये हाईकोर्ट का स्टे है 17 तारीख तक। अभी आज है 6 तारीख। ये लोग फुल कास्टिज्म पे उतरे हुए हैं। पदमपुरे के पास का अगर रोड गिने हमने जाके तो एक डिवाइडर से वो साइड में 10 मीटर बैठ रहा हूँ और ये साइड में 10 मीटर बैठ रहा हूँ। हमारा तो 20 मीटर की बात चल रही है। और ये सामने जो स्टेशन बन रहा अभी, ये जो दीवार बनी हुई है, ये भी जो 13-14 मीटर पे आ रही है। तो सामने का अतिक्रमण छोड़े उन्होंने, पदमपुरे का आगे का रास्ता का अतिक्रमण छोड़े, सारे दुनिया के अतिक्रमण छोड़े, फिर ये स्टेशन मस्जिद भी टारगेट बना के रखे उन्होंने। तो ये क्या कास्टिज्म पे उतरे हुए हैं क्या? इधर
यूपी के जैसा दादागिरी चालू कर रहे हो, नामा देख के कौन डाल रहे उठा के मुसलमानों को, कि हमको बांग्लादेश के पाकिस्तान के समझ रहे, कि हम यहाँ के नागरिक नहीं है, कि हाईकोर्ट जो है ये हाईकोर्ट हमारी नहीं है, कि हम पे सीए और एनआरसी लागू कर दिया अभी से इन्होंने। इनका क्या मसला क्या है आखिर श्रीकांत सर का और बावड़े सर का? दूसरी बात कि ये हाईकोर्ट का जो स्टे है इसके ऑर्डर को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो बिल्कुल हमारे पास लीगल पहले परमिशन था, परमिशन होने के बावजूद हमारी जनता होटल को जो तो डिमोलिश कर दी। और ये जो होटल से हमको किराया आता ये हमारे मौजम की, इमाम की और जो मस्जिद में एम्प्लॉय है उनकी पकड़ जाती। और एक गवर्नमेंट का एक जीआर है कि धार्मिक स्थल के अगेंस्ट में अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है तो धार्मिक स्थल को डिस्टर्ब नहीं करते हुए कॉर्पोरेशन की, गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी उसको एक्वायर करना ऐसा जीआर है। उसके बावजूद ही हम पे जुल्म कर। अगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर खराब होता तो इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन और कॉर्पोरेशन रहेगी। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है इसका जिम्मेदार कॉर्पोरेशन है। अभी उनका 40 मीटर का जो रोड है, 40 मीटर की मार्किंग तक वो अपनी वहाँ की बिल्डिंग निकाल सकते हो, पर वो जो दादागिरी कर रहे निकामी 40 मीटर के आगे जगह जो बची हुई है वो हमारी मस्जिद की जगह बची हुई है। वो परमिशन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, जो बोल रहे हो ये छपरे है, ये कोई आरसीसी की बिल्डिंग नहीं मान लिया अभी हमको। वो हाथ गाड़ा वाले खड़े, उनके बाद लाइसेंस मांगने जा रहे, कितने लोगों को लाइसेंस इशू कर दिया उन्होंने आज तक? ये सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहे। कारपोरेशन इलेक्शन आया हुआ है, उनको एक समुदाय के गोद में जाना है, उसको टारगेट करके उनका काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को वो सिर्फ यूज कर रहे हैं। आने वाली 17 नवंबर को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होगी और इसके बाद हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला करता है और म्यूनिसिपल इंतजामिया क्या कार्रवाई करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन के इलाके के तमाम साकिनान, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान के साथ साथ पूरे शहर के अवाम की जानिब से अब कई तरह के सवालात इस शहर की गूंगी, बहरी और मुर्दा मुस्लिम क़यादत पर उठ रहे हैं। और इन लोगों के सवालात जायज़ है, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदगी का, मुसलमानों की ठेकेदारी करने का दावा करते करते ये लोग थकते नहीं हैं। लेकिन जब अहम और संजीदा मसाइल की बात आती है तो ये अवामी नुमाइंदे जो मुसलमानों के नाम पर सियासत करते हैं वो इस मामले को लेकर खामोश क्यों है? यही सवाल शहरियान की जानिब से लगातार उठ रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि ये एक अहम मसला है, ये किसी की जाती प्रॉपर्टी का मामला नहीं है बल्कि ये मस्जिद का मामला है। और अदालतों ने और हुकूमत की जानिब से भी इस तरह की बात कही गई है कि जहाँ भी धार्मिक स्थल होगा यानी मजहबी मकामात को लेकर जिस तरह की इनेदामी कार्रवाई की बातें की जा रही है वो नहीं की जा सकती। जहाँ भी इनेदामी कार्रवाई का ऐसा पेचीदा अगर मसला होगा तो उसे लेकर हुकूमत और अदालतों की जानिब से आदेश साफ तौर पर दिए गए हैं कि वो सरकारी ज़मीन और सामने की ज़मीन को एक्वायर कर सकती है ताकि मजहबी मकामात को इस निज़ामी कार्रवाई से दूर रखा जाए, महफूज रखा जाए। कई मरतबा म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से तमामी मजहबी मकामात को लेकर, चाहे वो किसी भी धर्म की मजहबी जगह हो, उसे लेकर कई मरतबा ये बयान दिए जा चुके हैं कि मजहबी मकामात को लेकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेलवे स्टेशन की मस्जिद की 2 मरतबा जगह लेने के बावजूद फिर तीसरी मरतबा फुकट में म्यूनसिपल इंतजामिया ये जगह लेने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? इस तरह के सवालात शहरियान की जानिब से किए जा रहे हैं। शहरियान का कहना है कि वो अवामी नुमाइंदे जो अब अपने बिलों से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि म्यूनसिपल इंतखाबात को लेकर तैयारी और गहमा गहमी अब तेज़ हो चुकी है। और अब अवामी नुमाइंदे जो गुज़िश्ता 5 सालों से गायब थे, सिर्फ तामीरी कामों में यानी सड़कों की तामीर, इसी तरह ड्रेनेज लाइनों की तामीर यानी तामीराती काम पर जिनकी तवज्जो मरकूज़ थी, वो अब आवाम के बुनियादी मसाइल को लेकर बातें करने में मसरूफ़ हो चुके हैं। वहीं आवाम का ये कहना है कि सबसे अहम और संजीदा मसला इस वक्त मजहबी मकामात को लेकर शहरियान के दिलों में है, एक तरह की बेचैनी का माहौल है। लिहाजा अब देखना ये है कि आने वाली 17 नवंबर को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर क्या सुनवाई होती है, म्यूनसिपल इंतजामिया इस मामले को लेकर अगली कार्रवाई क्या करता है और क्या इस शहर की गूंगी, बहरी और मुर्दा मुस्लिम क़यादत इस मामले को लेकर, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो, किसी भी मजहब की मजहबी मकामात की बात हो, इसे लेकर क्या ये अवामी नुमाइंदे अपनी ज़बान खोलेंगे? इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि रेलवे स्टेशन की मस्जिद को लेकर मस्जिद कमेटी और यहाँ के साकिनान के साथ
शहरियान ने दो टोक अल्फाज में म्यूनिसिपल इंतजामिया को ये चेतावनी दे दी है वो किसी भी हाल में इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तरीके से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को अंजाम नहीं देने देंगे, फिर चाहे इसके लिए इन्हें 2 मरतबा यानी 2 बार हाईकोर्ट का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े, लेकिन वो किसी हाल में मस्जिद की प्रॉपर्टी यानी 1 इंच भी जगह प्रशासन को नहीं देंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।